हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। बस 2021 जाने ही वाला है और 2021 में मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी, इस एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स 2021 में पढ़ी हैं। और अब मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में मुझे कौन कौन सी बुक अच्छी लगी, मेरी पसंदीदा बुक्स कौन सी हैं जो 2021 में मैंने पढ़ी और जो मेरी फेवरेट बुक की लिस्ट में आ गई हैं। तो अभी मैं केवल और केवल फिक्शनल बुक के बारे में आपको बताऊंगा। जो 2021 की मेरी फेवरेट बुक है वो केवल और केवल फिक्शनल बुक है। और वो फिक्शनल बुक कौन सी है जो मेरी फेवरेट बुक बनी 2021 की, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपको मेरे चैनल पर जो बुकिश वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं या फिर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ऐसी 5 फिक्शनल बुक हैं जो मुझे 2021 में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो मेरी फेवरेट बुक की लिस्ट में आ गई हैं। तो मैं उन बुक को बताता हूँ और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दूंगा आपको। तो ये रही वो 5 बुक जो मेरी फेवरेट बुक हैं। मैं इनको एक एक करके आपको बताता हूँ। पहली है मेरी सबसे फेवरेट बुक जो मैं हर साल पढ़ता हूँ और चैनल शुरू करने से पहले भी मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ। इनफैक्ट इस बुक की पूरी सीरीज़ को पढ़ चुका हूँ। तो ये है हैरी पॉटर और पारस पत्थर, जो जेके रॉलिंग ने लिखी हुई है और ये मेरी फेवरेट बुक है। हैरी पॉटर की कहानी कौन नहीं जानता, इसीलिए मुझे इस बुक की कहानी बताने में टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा हैरी पॉटर के बारे में। एक बच्चा जो जिंदा बच गया, जो शैतानी शहंशाह से लड़ता है, जो जादूगरों के विश्वविद्यालय में जाता है और जिसे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक मिलते हैं, बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं, बहुत अच्छे मेंटर मिलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके दिखाता है। एक आम बच्चे से एक खास बच्चा बनता है। तो ज़रूर पढ़िए हैरी पॉटर और पारस पत्थर। जो मेरी नेक्स्ट फेवरेट बुक है वो है लंका की राजकुमारी बाय कविता काने, लंकास प्रिंसेस का हिंदी संस्करण। और ये बुक मीनाक्षी यानी शूर्पणखा की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से बयां करती है और ये बुक आपको पढ़कर शूर्पणखा के बारे में जो भी अवधारणाएं बनी हुई है वो सब मिटा देती है। और साथ ही आप जब इस बुक को पढ़ रहे होते हो तो आप शूर्पणखा से एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन को स्थापित कर लेते हो, जो आपको पता चल जाता है कि शूर्पणखा के साथ कैसी ऐसी घटनाएं घटी थी, शूर्पणखा किस तरह की बुरी संगति में पड़ गई थी या फिर उसके साथ कितना बुरा हुआ था, ये सब आप जान जाओगे इस बुक को पढ़कर। तो ये है लंका की राजकुमारी बाय कविता काने। जो नेक्स्ट बुक है मेरी फेवरेट बुक की लिस्ट में है सीता, मिथिला की योद्धा। सीता के बारे में अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई एक अनोखी बुक जिसमें सीता के चरित्र को बहुत ही अलग ढंग से पेश किया हुआ है। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको जो हमारी रामायण वाली सीता माता हैं उनकी याद नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसी सीता की याद आएगी, एक ऐसी सीता का चरित्र दिखाई देगा जो अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार प्रारूप में ढालकर चलती हैं और साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से एक नई दुनिया स्थापित करती हैं राम के साथ में, जो उनके पति होते हैं। और बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उनके साथ छल होता है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। और जब आप इसे जान लोगे तो एक कनेक्टिव तरीके से सीता से जुड़ जाओगे, इस बुक की सीता से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामायण वाली सीता से, लेकिन ये एक अलग ही बुक है, रामायण से रिलेटेड नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। ये है अयोध्या का राजकुमार बाय अशोक के बैंकर। अशोक के बैंकर की कथा कहने का एक अलग ही अंदाज है। वो एक नई कथा नहीं लिखते बल्कि रामायण की कथाओं को पुनर्कथन के रूप में लिखते हैं और उनने इस कथा में राम जी के चरित्र को लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, सभी के चरित्र चित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया है आपके सामने। जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो एक सेकंड के लिए आप बोरियत फील नहीं करोगे। आप इस कथा के पहले पृष्ठ से लेके अंतिम पृष्ठ तक बने रहते हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इस बुक को पढ़ने में। साथ ही आपको बहुत अच्छा लगेगा राम जी के बारे में जानकर। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक सीतायन
सीता के परिक्षेप से राम की कथा बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा ने एक ऐसी कथा लिखी है सीता के बारे में जो रामायण के साथ साथ मिलती जुलती तो है ही, लेकिन सीता के जो आंतरिक समस्याएं हैं उनको आपके सामने उजागर करती है। और जब आप इस बुक को पढ़ रहे होते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने ये बुक खरीदी और ये बुक पढ़ी। आप सीता के बारे में, मतलब देवी सीता के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे। उनकी अंतर्दृष्टि कैसी थी, उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था जब वो लंका में थी, उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था जब वो अयोध्या में थी, और उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था जब उन्हें वनवास दे दिया गया था अकेले, जो राम जी ने त्याग कर दिया था सीता जी का। तो वो सब उनकी मना दृष्टिकोण सारा की सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे इस बुक को पढ़कर। तो ये है मेरी 5 बुक जो मेरी 2021 की फेवरेट बुक रही हैं। मैंने आपको इनको क्रमवार समझा दिया है कि ये बुक कौन कौन सी है, किसने लिखी हुई है, और साथ ही इनकी थोड़ी सी कहानी भी आपको बता दी कि ये आखिर इसमें क्या है और इनका रिलेशन क्या है, बुक का कैरेक्टर से क्या रिलेशन है, और ही साथ ही ये बुक आपको कैसी लगने वाली हैं। चैनल पर इन सारी बुक का रिव्यू वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और कुछ बुक का रीडिंग ब्लॉग भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप ज़रूर देखिएगा और साथ ही इनका रिव्यू देखना मत भूलिएगा, तब आप इन्हें खरीदिएगा। अगर आप इन्हें पहले से पढ़ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये बुक्स कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टिल देन।